नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज हम बात करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति किसी प्रकार से कोई स्कैम में फंस जाते हैं या फिर उनका कोई फोटो क्लिक हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों का मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कि वो ये बोलते हैं कि सर मेरे साथ में मेरा कोई बॉयफ्रेंड था और मैं उस दौरान जो है उसके साथ में मतलब कहीं घूमने चले गए थे, कहीं गले में हाथ डालकर मेरा फ़ोटो था, कहीं किसिंग का फ़ोटो था। इस तरीके से फ़ोटो वगैरह जो है वो आपके वायरल हो गए हैं और अब आपको दिक्कत आ रही है और आपको परेशानी आ रही है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा कि आपके साथ में अगर ऐसी स्कैमिंग हुई है या फिर आप किसी प्रकार से आपसे गलती हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे समय पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मानसिक स्तर को ठीक रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो बात बिगड़ती है वो मानसिक स्तर से ही बिगड़ती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो ख़राब होने लगता है। हमें लगता है कि अब जो है हम उसको कैसा ऐसा नुकसान दें कि वो जीवन भर याद रखे। इसी दौरान जो है वो हमसे कुछ और गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें और जो व्यक्ति है उसको भी पनिशमेंट मिल सके। सबसे पहले मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं और आपके साथ में कोई फ़ोटो है, कोई ऐसा गलत फ़ोटो है और उस फ़ोटो को वायरल हो गया है या फिर धमकी दी जा रही है, तो पहले तो आप अपने आप को ये बचाएँ कि मैं ऐसे कोई फ़ोटो खिंचा हूँ ही नहीं, मतलब मेरा कोई फ़ोटो क्लिक ही ना हो। अपने आप को बचाएँ, क्योंकि लड़कियाँ कुछ गलतियाँ कर देती हैं उस समय पर, जिस समय पर वो एक-दूसरे के साथ में मतलब प्रेम में आती हैं, तो वो अपने आप से ज़्यादा दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर देती हैं और उस दौरान जो है वो विश्वास ऐसा हो जाता है कि आप कोई भी फ़ोटो वो लड़का सामने वाला क्लिक करता है, आप उसे क्लिक करने देते हैं, आप उसको नहीं बोलते हैं कि इसको मत करो, क्योंकि आपको उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है कि वो व्यक्ति जो है हमारे साथ में गलत नहीं करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोनों के रिश्ते जो है वो ख़राब होने शुरू होते हैं और उस खराब के दौरान जो है वो वही फ़ोटो जो फ़ोटो पहले क्लिक करी गई थी, उन फ़ोटोओं को एक ढाल की तरह बनाया जाता है और इन्हीं को वायरल अपलोड करने की धमकी दी जाती है। तो ऐसे समय पर पहले तो मैंने बताया आपके लिए कि आपको करना ही नहीं है, मतलब क्लिक करवाना ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपके मान-सम्मान और आपके माता-पिता और भाई की जो इज़्ज़त पर बात जो आती है, वो जो ठेस पहुँचती है उसका भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं ब आपको यही बताना चाहूँगा कि आप उससे पहले अपने आप को रोकें, अपने आप को कंट्रोल करें और जो माता-पिता कहते हैं जहाँ आपकी शादी वगैरह करते हैं, वहाँ पर ही आप शादी करें और इस तरीके से अगर करना है आपको, तो आप ऐसे कोई अपने खिलाफ कोई एविडेंस ना बनने दें, जो कि भविष्य में आपको दिक्कत आए। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको अपने आप का ध्यान रखना है। दूसरा, अब कोई फ़ोटो आपका बन जाता है या क्लिक हो जाता है या फिर अब वायरल करने की धमकी दी जाती है या फिर वायरल हो जाता है, सबसे पहले उस व्यक्ति को समझाएँगे कि आप गलत कर रहे हैं। अगर वो आपकी बातों से समझ जाता है, तो उसको बता दें कि अगर आप नहीं समझोगे तो हम आपकी कंप्लेंट करवाएँगे और आपको फिर ज़्यादा कानूनी तरीका अपनाना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएँगी। वो बातें आपको समझा दिया जाए उसको। अगर वो समझ जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता है तो उसके पेरेंट्स से शिकायत करें, उसके पेरेंट्स को बताएँ कि भई तुम्हारा बच्चा लड़का जो है ऐसा कर रहा है, इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के साथ में ये होता है कि ये व्यक्ति जो उसके साथ में फ़ोटो वगैरह होती हैं, वो जान-पहचान का होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उसको जानते नहीं हैं, आप उसको ऑनलाइन मिले हैं, किस तरीके से जानते नहीं हैं, तो फिर आप ज़रूरी है कि आप उसकी किसी प्रकार से कोई आईडी वगैरह या नंबर वगैरह उसका होना चाहिए, जिससे कि आप उसको बता सकें कि मैं आपकी शिकायत कर दूँगी और अगर नहीं मानता है तो वो आपको शिकायत करनी चाहिए। अब आप उसको शिकायत वो करनी कहाँ पर है? सबसे पहले आप इसकी शिकायत जो है वो साइबर सेल में कराएँ, क्योंकि साइबर सेल ही इन सब चीज़ों को जो रोकता है, इन सभी चीज़ों को स्टॉप कर पाता है कि ताकि आपको किसी प्रकार से ये हानि ना हो पाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो फ़ोटोज़ हैं, वायरल अगर होते हैं तो आपके मान-सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी, तो आप इसकी शिकायत साइबर सेल में ज़रूर करवाएँ। दूसरा, वहाँ के बाद फिर भी अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उस फ़ोटो को ले जाकर उस व्यक्ति के बारे में उसको नंबर या एड्रेस जो भी आपके पास में है, उसका बताते हुए उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवाएँ, ताकि उस व्यक्ति को समझ आ सके कि वाक़ई ये जो गलत आपने जो किया है वो गलत किया है। तो ऐसे समय पर आपको ये सब चीज़ें करनी है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो डेफ़िनेटली आप इन चीज़ों से बच जाएँगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कोई अगर आप जानकारी हमसे इसके बारे में आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।